नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 9 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हुआ हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूं ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। और अभी तक तो मिलता है, आगे कोशिश करेंगे कि आपको जो है मिलता ही रहे हेल्प हमसे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये सेकेंड शिफ्ट वाली एनालिसिस। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया कि केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है। देखिए मैंने कल ही बताया था कि भाई अब जो सीएम की पारी गई, अब एग्जाम का लास्ट रूप ले रहा है, तो अब आपको राज्यपाल पूछा जाएगा। और कल के पीडीएफ में देखिएगा आपको पिनरई विजयन के साथ साथ मोहम्मद आरिफ भी दिखेंगे इसी प्रकार से। तो श्री मोहम्मद आरिफ खान जो है केरल के जो है वर्तमान में राज्यपाल हैं। साथ ही साथ मैंने आरिफ खान से एक चीज़ कैसे याद रखने के लिए बताया था, अगर आपको याद हो कि जो आपका शीतकालीन ओलंपिक खेल हुआ था उसमें भारत के तरफ से एक ही खिलाड़ी गया था और उसका नाम था आरिफ, है ना। और कहाँ का था, जम्मू कश्मीर का, और स्कायर करता था। तो इससे मैं याद रखने के लिए बताया था। एक प्रश्न पूछा गया, अब सॉरी केरल के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है जनगणना 11 के अनुसार, सबसे अधिक साक्षरता है, सबसे न्यूनतम शिशु मृत्यु दर है। साइलेंट वैली परियोजना कहाँ है अगर आपसे पूछे तो केरल में है। इदुक्की परियोजना पेरियार नदी के ऊपर बनी है, ये भी आपका जो है केरल में है। बीसू त्योहार केरल में होता है। त्रिशूर पूरम केरल में होता है। कथकली मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल का है। अगला प्रश्न पूछा गया था ब्लू विट्रियोल यानी नीला थोथा किसे कहा जाता है। देखिए मैं प्रैक्टिस सेट में ब्लू विट्रियोल, लाल विट्रियोल और आयल ऑफ विट्रियोल ये तीनों बता चुका हूं। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 को जो है आपका जो है नीला थोथा या ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। वहीं पर सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है यानी विट्रियोल का तेल कहा जाता है। कोबाल्ट सल्फेट COSO4 इसको जो है आपको लाल विट्रियोल कहा जाता है। तो आने वाले शिफ्ट में आयल ऑफ विट्रियोल टॉप प्रायोरिटी पे रहेगी। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आयल ऑफ विट्रियोल जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। इसका सूत्र आपका H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का राजा भी कहा जाता है बंधु, ठीक है। इसके अलावा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा जो है किस संशोधन द्वारा दिया गया था, तो ये 86वां संशोधन। सब दिन पढ़ाते आए हो भाई, एक भी क्वेश्चन मेरा बच्चा नहीं छोड़ के आएगा। लगभग 80% तो एनालिसिस से मेरे से मिलेंगे। इसके अलावा 20% तो भाई ये जो बड़े बड़े जो होते हैं चैनल, बड़े बड़े जो कोचिंग फी लेके पढ़ाते हैं ना, वो भी गारंटी नहीं लेता, ठीक है। मैं तो बहुत छोटा सा चैनल है हमारा, लेकिन जितना पढ़ाता हूँ आपके अच्छे से काम आते हैं और आप लोग कमेंट भी करते हैं, तो यही हमारी कमाई हो जाती है और इसी से मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। 86वां संविधान संशोधन जो है ये आपका 2002 में होता है। इसी के तहत क्या होती है कि 6 से 14 वर्ष तक को जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा जैसे इंडिया में प्रावधान है, ये आपका मौलिक अधिकार के अंदर गारंटीड है। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा दिलाना पेरेंट्स का कर्तव्य होगा, ये मौलिक कर्तव्य भी है, ठीक है। इसी प्रकार से ये 11वां मौलिक कर्तव्य भी बना था, ठीक है, क्योंकि जब संविधान में मौलिक कर्तव्य अटैच हुआ था 76 में, तो 10 गो अटैच हुआ था। वर्तमान राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष के नेता कौन है, तो यशवंत सिन्हा जो है राष्ट्रपति के चुनाव में जो है आपका विपक्ष के नेता थे, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है, कैमा है, 15वीं है, प्रथम जो है महिला आदिवासी राष्ट्रपति है और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। इससे पहले वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति बने हुए हैं पद पे जगदीप धनखड़ साहब, ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति बनने से पूर्व द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड की राज्यपाल रही हैं और उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व जगदीप धनखड़ साहब जो है पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल जो है आनंद बोस साहब बने हैं। तो बोस से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ये आपको पश्चिम बंगाल से ही थे, तो आपको ऐसे भी याद नहीं रखना है कि आनंद बोस वहां का राज्यपाल है, तो बोस के इलाके में बोस राज्यपाल है, सिंपल सी बात। गबरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका राजस्थान में होता है। राजस्थान में घूमर होता है, कलवेलिया होता है, अग्नि नृत्य होता है, एक डंडा नाच भी होता है राजस्थान के अंदर, है ना, डंडा मार के नाच किया जाता है। वो ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन होता है आपका राजस्थान के अंदर, ग्रामीण ओलंपिक खेल। इसके बाद मूंछ वाली प्रतियोगिता होती है आपका जो है कहाँ पे, राजस्थान के अंदर। पुष्कर मेला का आयोजन होता है राजस्थान के अंदर। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है राजस्थान के संबंध में। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों को टच करता है। तो अगर भारत की आप नक्शा देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाता है
कि यहाँ पे जो आपका त्रिपुरा है यहाँ पर है, तो इधर से बांग्लादेश से 3 ओर से और एक जोर से थोड़ी सी म्यांमार से भी टच करता है, तो आपका जो है आपका त्रिपुरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन त्रिपुरा ही राइट आंसर है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज भी त्रिपुरा है। ठीक है, इसके अलावा कान काटना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? तो कान काटना मुहावरा का सही अर्थ होता होगा कि भाई जो छोटा बच्चा जो मतलब नाम के छोटे काम करके बड़े, अरे ये तो कान काट रहा है, ऐसे जैसे 5 साल का बच्चा है और गिटार बढ़िया बजा लेता है, तो ये क्या बोलते हैं भाई, कान काट रहे हैं। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस शासक से जुड़ा हुआ है? इस प्रकार का प्रश्न आपको आया है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो है ये आपका सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक ऐसे ही सम्राट शब्द नहीं लगा है, ये वास्तव में महान थे, इन्होंने बहुत कुछ किया है। 261 बीसी में जो है ये कलिंग युद्ध के लिए फेमस हुए और इसमें जो नरसंहार हुए इसकी काया पलट हो जाती है और ये बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेते हैं, किससे? उपगुप्त से। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्रा और बेटी संघमित्रा दोनों को श्रीलंका भेजते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा 4 बौद्ध संगति में जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी यानी थर्ड वाली, ये पाटलिपुत्र में अशोक के समय ही हुआ था। पहला आपका अजात शत्रु के समय में हुआ था, ये याद रखना है भाई अगर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो। दूसरा वैशाली में हुआ था आपका काला शोक के समय। तीसरा अशोक के समय पाटलिपुत्रा में और चौथा कश्मीर में हुआ था कुंडलवन के अंदर कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क किस वंश के हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि बता चुका हूं। इनमें से कौन सा बैडमिंटन का महिला वाली कप है? महिलाओं का बैडमिंटन कप है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया है। देखिए थॉमस कप से जो है भारत फेमस हो गया है ना। तो उबेर कप और थॉमस कप ये दोनों ही आपका जो है बैडमिंटन से संबंधित है। अन्य भी है लेकिन ये जो है आपका जिस प्रकार से आप एसेज को जानते हैं उसी प्रकार से बैडमिंटन में इसे भी समझ लें। एसेज को क्रिकेट में जानते हैं ना भाई, उसी प्रकार से इसे बैडमिंटन में समझ लें कि ये बहुत फेमस है। ठीक है, तो उबेर कप जो है ये सिर्फ महिलाएं खेलती है, ये जो है आपका फीमेल वाला है। और थॉमस कप जो है सेम संस्करण जो है ये आपका मेल वाला है। ठीक है, तो फीमेल वाला पूछा गया था, उबेर ऑप्शन में दिया गया था, उबेर राइट आंसर हो जाएगा। थॉमस कप जो है बैडमिंटन पुरुष का है। ठीक है, इसके अलावा फूल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, कुसुम, सुमन, गुल, गुलशन, पुष्प, ये सब जो है आपका फूल का ही पर्यायवाची शब्द है ना, जिसे फ्लावर कहते हैं। एक प्रश्न पूछा गया है, भारत में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब किया गया था? बच्चा बच्चा जानता है कि भारत में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है एक ही बार किया गया है 2010 में, और मैं उस समय जो है आपका कितने 11th में पढ़ता था। ठीक है, 11th में थे हम 2010 में। ठीक है, तो 2010 में राष्ट्रमंडल खेल हो रहा था। उस समय तो बहुत छोटे थे और टीवी उवी का भी अभाव हुआ करता था, तो नहीं देख पाए थे, सिर्फ सुने थे। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत जो है ये हैमिल्टन कनाडा 1930 ईस्वी से होती है और भारत कब से भाग लेना स्टार्ट करता है? 1934 से। उसी प्रकार से आपका जो ये ओलंपिक है ये 1896 से स्टार्ट होता है ग्रीस के एथेंस से, और भारत लेना स्टार्ट करता है 1900 के पेरिस ओलंपिक से। तो भाई दोनों में जो है भारत सेकेंडरी में भाग ले रहा है, यानी पहला संस्करण में भाग नहीं लेता है। दूसरा जो होता है आगामी 4 वर्षों के बाद ओलंपिक और राष्ट्रमंडल में भारत की यही कहानी है। आगामी जो आपका ओलंपिक होगा मेन वाला 2024 के अंदर, ये भी पेरिस में होगा, तो ध्यान रखें। ठीक है, और अभी जो लास्ट वाला राष्ट्रमंडल खेल हुआ है ये आपका 2022 के अंदर 22वां राष्ट्रीय खेल हुआ है। ये बात भी ध्यान रखना है। क्रम पूछ दिया था बिहार सीजीएल में, अच्छे बच्चे पेन खटखटा के आ गए दांत से ऐसे कर कर जब नहीं बनता है ना तो ऐसे ही करके आते हैं, है ना। तो इसीलिए ध्यान रखें 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। ये बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुआ था जहां पे भारत ने 61 पदक प्राप्त किया था, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 22, 16 और 23 के रेशियो में था, 22, 16 और 23 के रेशियो में था, है ना। 6, 3, 9, 2, 11 61 पद, जिसमें 22 गोल्ड, 16 रजत और 13 जो है आपका ब्रॉन्ज जीता था। भारत में कौन सी योजना प्रधानमंत्री जमा स्वीकृति योजना है जो भारत के सबसे विस्तृत योजना है? इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो देखिए दोस्तों, जो जनधन योजना है ना, ये भारत ही नहीं हमको लग रहा है दुनिया की सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म पे इतनी बैंक की खाता, इतनी बड़ी जो है इकोनॉमिकल योजना जो है किसी और देश में लॉन्च नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी और इसकी पहल है कि हर परिवार को जो है बैंकिंग की सुविधा मुहैया कराना, यानी हर आदमी के पास एक बैंकिंग खाता हो।
बैंक का खाता हो ताकि वो बैंक का लाभ ले सके। और जब बैंक का खातवे रहेगा और पैसवे न रहेगा तो कहाँ से लाभ लेगा भाई, है ना। तो यही तो रोना है यहाँ। लेकिन चलिए जो है क्वेश्चन तो क्वेश्चन के जैसा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये जनधन योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुरुआत होती है इसका 2014 में। कुछ प्रधानमंत्री की अन्य योजना जैसे उज्ज्वला योजना, ये बीपीएल वाले लोगों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन महिलाओं को जो है एलपीजी कनेक्शन देने से संबंधित है। उड़ान योजना एक झारखंड के में भी चलता है और राजस्थान में भी चलता है। और एक है उड़न योजना, UDAN, उड़े देश का आम नागरिक, ये जो है आपका वायुयान से संबंधित है। ठीक है। अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो सबसे पहले 12 मार्च 2021 को जो है, यानी 2022 से ठीक एक साल पहले अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। और ये कब हुई थी कि ये किस लिए हुई थी? तो जो दांडी मार्च है ना, जो दांडी मार्च आपका 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था ना, 12 मार्च 1930 को, है ना, ये हुआ था ना, इसी के उपलक्ष्य में साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया था, है ना। एक प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 52 में है। इस प्रकार के प्रश्न राष्ट्रपति के आर्टिकल से देखने को मिला है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो बात कहा गया है आर्टिकल 54 में कहा गया है, इसके तहत लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा, इनके सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं आपका कहाँ पे? राष्ट्रपति के चुनाव में। और बता दें आपको, दिल्ली प्लस पुदुचेरी, यहाँ के भी जो है आपका विधानसभा के लोग भाग लेते हैं, क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी में जो है आपका सीएम का पोस्ट होता है, ये तो पहले ही पता है केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है। राष्ट्रपति का महाभियोग जो है ये अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग जो है राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया होती है उनके पद से। राष्ट्रपति का जो क्षमादान है, क्षमादान यानी जो माफ करने का जो आपका पैर्डन का जो अधिकार है, ये आपका जो है अनुच्छेद कितने में है? 72 में है। राष्ट्रपति जी का जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है ये आर्टिकल 75 के ए में होते हैं। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति इसी प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं राष्ट्रपति साहब। राष्ट्रपति द्वारा महान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति 76 के द्वारा किया जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में जो है रमनी साहब है ना। इसके अलावा ये भारत सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है समय से पहले आर्टिकल 85 के थ्रू, है ना। जैसे देश में आपात लग गया हो, युद्धकाल स्थिति आ गया हो, तो इस समय में भंग भी किया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है ये आर्टिकल 1, 2, 3 में है, 123 में है। ये बात भी ध्यान रखें, जब जो है आपका अध्यादेश जारी करना चाहे तो 123 पे कर सकता है, लेकिन ये हर वक्त नहीं कर सकता है। जब आपका जो है संसद कार्यवाही में न हो तभी अध्यादेश जारी होती है। इसके अलावा जो ज्वाइंट सीटिंग होता है राष्ट्रपति साहब 108 के थ्रू बुलाते हैं। राष्ट्रपति जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेते हैं और लेने के लिए जो स्वतंत्र है 143 के थ्रू है। ये सब बात ध्यान रखेंगे कुछ, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का एक अच्छा एनालिसिस कहा जा सकता है। बहुत अधिकांश प्रश्न जो है आपका प्राप्त हो गया है यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन ये भी आया था, क्या कोई बच्चे ने लिखाया है, ये उड़ीसा से कोई बच्चा था, कोई नाइक करके, मैंने इनसे बात किया है फोन पे। ये बच्चे बता रहे थे कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया, इस प्रकार से भी प्रश्न आए थे क्या? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बहरहाल शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। वैसे हम बता दें कि शिक्षा वाला जो क्वेश्चन है ना, वही बता रहा होगा कि शिक्षा के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर अच्छा लगे हो तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और आज से ही आपको एमटीएस का वीडियो रोजाना एक सीरीज मिलेगी, जब तक एग्जाम होगी तब तक। तो रोजाना एमटीएस का वीडियो फॉलो करिएगा एक अच्छे बेहतर रिजल्ट के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चनों को सुलझा के पढ़ने से आपके कई सारे फायदे हो जाते हैं। मान लीजिए मैं थोड़ा सा आधा मिनट का टाइम आपका खाऊंगा। मान लीजिए कि मैं बाजार गया और मैंने जो है एक दुकान में गया। अब एक दुकान में मैं 25 चीज लिया और एक दुकान से एक चीज लिया। 25 में से अगर 2 अगर आपको याद है ना, तो प्रायोरिटी बनती है कि 10 और याद आ जाएंगे। लेकिन एक वाला अगर भूल गए ना तो फिर तो स्वाहा, है ना। तो इसी प्रकार से जीके जीएस पढ़ने की यही तरीके हैं कि उसको खंगाल डालिए। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, जहां से ओरिजिन हुआ है, जहां से समाप्त हो रहा है, सभी कुछ जानिए। ठीक है। अगर उसका एक भी पॉइंट आपको याद रह गया तो आपको रिकॉल हो जाएगा जब मौका आएगी तो। ठीक है। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।